कोर्ट ने जो निर्देश दिया है, कोर्ट ने जो आदेश दिया है, वो सही मानों में सही योग्य, और इसका हम लोग सराहना करते हैं। और इसका सबक लेकर के आज से जो भी अपने कानून को अपने हाथ में लेने का कोई चेष्टा करेगा, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसके लिए आज का ये जो आदेश है ये सही मानों में सराहनीय योग्य है। झारखंड में कौन से चुनाव है अभी जायसवाल साहब? बोलिए। झारखंड में अभी कौन से चुनाव है? झारखंड में इससे पहले नहीं हुआ था क्या? नहीं, मैं अभी पूछ रही हूँ। आपने कहा कि जब चुनाव आने वाले होते हैं किसी राज्य में तो एजेंसीज एक्टिव हो जाती हैं। आप ही ने कहा, मैंने तो नहीं कहा जायसवाल साहब। इसीलिए पूछ रही हूँ कि झारखंड में अभी कौन से चुनाव है? जेल में थे झारखंड के मुख्यमंत्री। सर अभी पूछ रही हूँ कि अभी झारखंड में कौन से चुनाव हैं? ठीक है। और जहां तक सवाल है, आज भी शारदा और नारदा के मामले में बीजेपी के नेता जिनको आप लोग टीवी पर पैसा लेते हुए कहा गया था, जो आज भी टीएमसी का विपक्षी दल के नेता बैठे हुए हैं, शुभेंदु अधिकारी, उनके ऊपर कार्रवाई कब होगा? हरीश क्या नाम है वहाँ आसाम का मुख्यमंत्री विश्वकर्मा जो उस समय कांग्रेस में थे, शारदा में के काम में फंसे हुए थे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगा? कार्रवाई हो, जो गलत काम करेगा ठीक है, उसके ऊपर जवाब देंगे। पूर्णिमा जी, अभी आपने पूछा इनसे, कांग्रेस प्रवक्ता से, कि भाई झारखंड में क्या हो रहा है। रीजन ये है कि ये सडन इवेंट नहीं हुआ है। एक कोल घोटाले। जवाब ले लीजिए जायसवाल जी, जवाब ले लीजिए। जवाब जायसवाल साहब जवाब लेंगे। और जायसवाल साहब की आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है, प्लीज इसको भी चेक करेंगे। अनुज जी जवाब। जी, सडन इवेंट नहीं हुआ है। एक कोल घोटाले की ईडी जांच कर रही है। उसमें पता चला कि मनी ट्रेल जो है वो आईपैक के ऑफिस तक जाता है। उसमें काफी लेन देन हवाला के जरिए हुआ है। और हवाला में तो खैर माहिर है कांग्रेस के भी लोग, टीएमसी के लोग, दोनों लोग माहिर हैं। दोनों लोगों को मास्टरी है। भाई कौन सा ऐसा डर है कि आईपैक तो प्राइवेट ऑफिस है, टीएमसी का ऑफिस तो है नहीं, ना वो क्या कहते हैं वहां का विधानसभा है, ना वहां का सचिवालय है, ना वो कलेक्ट्रेट का ऑफिस है। प्राइवेट कंपनी का ऑफिस से ममता बनर्जी जी को क्या डर है? ऐसी कौन सी सीडी है जिससे उनको डर लगता है? ऐसी कौन सी फाइल है जिसको डर लगता है? दिक्कत क्या है कि सब लोगों को पता है, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, चाहे टीएमसी को जितने लोग बैठे हैं, सबको पता है झारखंड के अंदर और बंगाल के अंदर कोल का क्या हालत है, कोल घोटाले में कितने बड़े नेता शामिल हैं, किस तरीके के लोग शामिल हैं। और वर्तमान सरकार के मुखिया तक उसमें शामिल हो गए, इधर से भी और उधर से भी, झारखंड से भी और बंगाल से भी। जब वो मनी ट्रेल पता चली कि आईपैक तक जाता है, और यही डर है क्योंकि आईपैक जो है वो चुनाव में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के साथ काम करती रही है, पैसे का बड़ा लेन देन उसमें हुआ है, इसलिए डर है उनको। आपके साथ नहीं किया था आईपैक ने? हमारे साथ तो काम जब किया था तो उसमें कोई पैसे कैसे कौन सा ट्रेल हुआ था? कोल घोटाले पैसा थोड़ा किसी को दिया जाता है। वो तो हम लोग तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट होता है, डीडी चेक से पेमेंट होता है। ये जाए कोर्ट में जाए, ऑडिट कर ले, देख ले। पैसे डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी कभी इसमें नहीं बिलीव करती है। सवाल यहाँ पर पर्टिकुलर किसी कार्रवाई को लेकर नहीं है, बात है उसकी अप्रोच को लेकर। और मैं रंजन साहब आपके पास और राणा जी आपके पास आने से पहले जरा एक बार मैं आपके पास आना चाहूंगी। एमएल शर्मा साहब, मुझे ये बताइए सर, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है क्योंकि पत्रकारिता करते हुए एक लंबा समय हो गया। मुझे याद है कि जब सीबीआई को और जांच एजेंसीज को पिंजरे में कैद तोते की संज्ञा दी गई थी और उस वक्त से कहा गया कि क्या जांच एजेंसीज उस वक्त की सरकार के इशारों पर काम करती है, इसको लेकर बड़े सवाल उठे। आज भी उसी तरीके का नैरेटिव, एक परसेप्शन गढ़ने की कोशिश की जाती है कि भाई जैसी चुनाव आता है उससे पहले सरकार कह देती है कि आप ये सेलेक्टिव राज्यों में जाइए, आप रेड मारिए। लेकिन अगर ये सब कुछ होता तो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बातें कही गई वो एक तरीके का आई ओपनर है। लेकिन जांच एजेंसीज के हिसाब से मैं ये समझना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि अगर अफसरों को ऐसे डराया जाएगा जांच एजेंसीज के, तो उनके काम में बाधा पैदा करने की नहीं कोशिश की जाएगी और उन्हें कहीं की भी फाइलें खोलने से पहले देखना होगा कि यहां पर किसकी सरकार है और वो किसके साथ व्यक्ति जुड़ा हुआ है या एजेंसी जुड़ी हुई है। आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना कार्यक्षेत्र है। अभी जो केस हुआ है उसमें ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तफ्तीश करने गई थी, उनका अधिकार था। तो अगर आप पीएमएलए के सेक्शन 54 को देखें तो उसमें कानून में ये लिखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की कम से कम 25 एजेंसीज हैं
जिसमें कस्टम्स शामिल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शामिल है और स्टेट पुलिस भी शामिल है, उसमें लिखा गया है कि वो ईडी के साथ पूरा सहयोग करेंगे। उस दृष्टि से देखा जाए तो ये अवहेलना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरा, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में हमारे संविधान में एक पूरा अध्याय है, उसका आर्टिकल 256 देखिए, उसमें ये साफ लिखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट पार्लियामेंट के जो लॉज हैं उसको कंप्लाई करेगी, यानी उसकी पालना करेगी। तो जो पीएमएलए है, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून है। तो स्टेट गवर्नमेंट की से ये उम्मीद की जाती है कि वो उसके हिसाब से कार्य करेगी और सेंट्रल एजेंसी के साथ सहयोग करेगी। तो जो हुआ है वो मेरी दृष्टि में संविधान की आत्मा के विरुद्ध है और पूर्णतया सेक्शन 54 पीएमएलए के भी विरुद्ध है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत गहराई से लिया है और उनका कहना यह है कि ऐसे काम नहीं चल सकता है। तो वो देखते हैं कि क्या करेंगे, लेकिन सेंटर स्टेट रिलेशंस अच्छे बने रहें, ये सेंटर के भी हित में है और स्टेट के भी हित में है। और इसलिए मेरी मान्यता है कि चाहे वो सीबीआई हो चाहे ईडी हो, उसके कार्य में किसी को भी, चाहे वो व्यक्ति हो या पार्टी हो, दखल नहीं देना चाहिए। अगर उनको लगता है कि ये एजेंसियां को गलत काम कर रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, हाई कोर्ट में चले जाएं और अपनी जो दुख है, दर्द है, उसको वहाँ रखें और ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनको रिलीफ दे सकते हैं। अब इसमें ये हुआ है इस घटना में कि पहले तो तफ्तीश में व्यवधान कर दिया और उसके बाद पार्टियां हाई कोर्ट में भी भाग रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी भाग रही हैं। तो इससे संवैधानिक ढांचे पर विपरीत असर पड़ा है और ऐसा भविष्य में ना हो, इसकी हमें व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी। बट ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ईडी ऑफिसर्स के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है उस पर स्टे लगा दिया है। तो ये मामला ठंडा पड़ जाएगा और पड़ना चाहिए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को कोई व्यवस्था इसकी करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, और आपने बहुत खूबसूरती और बहुत अच्छे तरीके से कि असल में संघीय ढांचे पर हमला किसको कहते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है ना कि यहाँ राजनीति के चक्कर में सड़कें गर्म की जाती हैं, यहाँ पर अदालतों की दहलीज तक पहुंचा जाता है। ठीक है, जो एक अधिकार भी है, जाना भी चाहिए, लेकिन उससे पहले कम से कम किसी कार्य में व्यवधान तो रंजन सिंह साहब नहीं पैदा करना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है कि कोई कार्रवाई करने से पहले आपको सोचना पड़े